आज चिंकी बहुत खुश थी क्योंकि आज चिंकी की नानी आने वाली थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी चिंकी अपनी नानी के आने का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानी आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानी आ गई, नानी आ गई। ऐसा कहकर चिंकी उड़कर अपनी नानी की तरफ जाती है। नानी, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी चिंकी बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर चिंकी और उसकी नानी घर पहुँच जाती है। चिंकी की मम्मा चिंकी की नानी को ठंडा शरबत देती है। बेटा, बारिश हुए काफी समय बीत गया है, इसीलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है और तेज गर्मी में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। नानी, नानी आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अपनी चिंकी के लिए छोटी सी गुड़िया लाई हूँ। ये कहते हुए चिंकी की नानी अपने थैले से गुड़िया निकालकर चिंकी को दे देती है, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश होती है। माँ, हमारे जंगल में सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, तो सोचा मैं ही मिलाती हूँ अपनी लाडो से। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को चिंकी की मम्मा नानी को खाना देती है। मम्मा, मम्मा आज मैं खाना नानी के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, मेरे साथ ही खाना खाना। और आज मैं नानी के साथ ही सोऊंगी भी। फिर चिंकी और उसकी नानी खाना खा लेती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और मच्छर भी बहुत थे। पहले तो वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, मगर चिंकी की मम्मा जब पंखा चलाती है तो वो नहीं चलता। ये क्या हो गया चिंकी बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, शायद पंखे की मोटर जल गई होगी। मच्छर भी जीने नहीं दे रहे थे। लगता था कि मच्छर आज नानी को उठाकर ही ले जाने वाले थे। टूनी बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी मुझे? आप चिंता ना करें माँ, मेरी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर में एसी लगा है, आज की रात हम सब वहाँ ही चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था, माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी कव्वी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था। वो कहता है, हाँ हाँ चिड़िया, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा आते ही चिंकी और उसकी नानी तो सो जाते हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिल बहुत आता है, मैं तो कभी कभार एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर सुबह चिंकी की नानी भी वापस चली जाती है और चिंकी और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। चिंकी आज बहुत उदास थी। मम्मा, कल इस समय नानी रास्ते में थी, वो हमारे पास आ रही थी। मुझे मालूम है बेटी, आप आज बहुत उदास हो, चिंता ना करो, कुछ दिनों में मैं आपको ले जाऊंगी नानी के पास। ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो हर दिन ही गोरी कव्वी एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी, बिजली का आधा बिल तो वो चिड़िया देगी इस बार, तो फिर हम क्यों गर्मी में मरे? वो अपनी माँ के साथ सिर्फ एक रात सोई थी एसी में, और फिर वो आधा बिल क्यों देगी? तुम चुप रहो, मैं आधा बिल ले लूंगी चिड़िया से। ऐसा कहकर गोरी कव्वी सो जाती है। सारा महीना एसी चलने से इस बार बिजली का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। गोरी, लो चला लो एसी, पूरे 50,000 रुपए आया है बिल। कहाँ से दोगी 50,000? अब तो तार ही कटेगा तुम्हारा। लाओ ये बिल मुझे दो, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गोरी कव्वी वो बिजली का बिल लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, एसी में सोना आसान नहीं है, पूरा 50,000 रुपए बिजली का बिल आया है। गोरी बहन, हम जैसे गरीब पक्षी तो पंखे में ही ठीक है, भला कहाँ से दे पूरे 50,000 बिजली का बिल? अब की बार तो इसमें आधा बिल तुम दोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हारी माँ आई थी एसी में सोने,
मैंने बताया तो था तुम्हें। मगर गोरी बहन, आधा बिल तो पूरे 50,000 रुपए बनता है। मैं कहाँ से 50,000 दूंगी? और एक रात का बिल 50,000 तो नहीं होता। मैं आपको 2,000 दे सकती हूँ। मैं तो लूंगी पूरे 50,000, चाहे जो भी हो जाए। मम्मा, इससे तो अच्छा था कि हम नानी को लेकर गोरी आंटी के घर ही ना जाते। मैं अभी कबूतर को बुलाकर लाती हूँ, वो ही फैसला करेगा अब। फिर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है और उसे बुला कर ले आती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। कबूतर, अब तुम ही फैसला करो। अगर मैं उस दिन चिड़िया को अपने घर से निकाल देती तो कितनी बेइज्जती होती इसकी माँ के सामने इसकी। वो तो ठीक है गोरी बहन, मगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं भी तो कई बार आपके काम आई हूँ। गोरी बहन, 50,000 कुछ ज्यादा है, आप थोड़ा कम करें। इतने पैसे चिड़िया कहाँ से देगी? हिसाब कर ले और एक रात के जितने पैसे बनते हैं मुझसे उतने पैसे ले ले। ये हिसाब तो किसान ही कर सकता है। हम अभी किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ लेकर किसान के पास चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बात बताती है और गोरी कौवी अपनी बात बताती है। अंकल, अब आप ही बताइए, अगर 50,000 रुपए एक महीने का बिल हो तो एक रात के कितने पैसे बनेंगे? कौवी, अगर तुमने अपनी पड़ोसन चिड़िया पर नेकी की ही है तो इससे 50,000 रुपए ना लो, बल्कि एक रात का बिजली का बिल 1,500 रुपए बनता है। और एक रात उस एसी के नीचे 3 हम और 2 ये थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं कितने पैसे दूं? ये सुनकर गोरी कौवी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आप उस रात घर में 5 पक्षी थे? हाँ, थे तो 5 ही, 3 ये चिड़िया और 2 हम पति पत्नी। तो फिर चिड़िया के हिस्से में 900 रुपए ही बनते हैं एक रात के। टूनी चिड़िया 900 रुपए देने पर मान जाती है और फिर वो वापस जंगल में आ जाते हैं। ऐसे चिड़िया गोरी को 900 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाती है और आइंदा से गोरी के एसी में जाने से तौबा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अगर किसी पर नेकी करो तो उसे बाद में परेशान ना करो, जैसे गोरी कौवी ने चिड़िया के साथ किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया भोजन लेने गई थी। आज टूनी चिड़िया का मन बहुत घबरा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी, लेकिन उसको तो उड़ना था, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन ढूंढना था। फिर टूनी चिड़िया को एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। पहले तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है और सिर भी चकरा रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। वो तो अपना भोजन भी नहीं खोज सकेंगे। टूनी चिड़िया बैठे बैठे ऐसा सोच रही थी। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके उड़ती है और वो फल लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचकर वो मीठा फल अपने बच्चों को दे देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, मगर वो नहीं कर पाती और वो अपने घोंसले में गिर जाती है। मम्मा, मम्मा, आप ऐसे क्यों सो गई हैं? मम्मा, आज तो हम दोनों अपने घोंसले से बाहर भी नहीं गए, फिर भी आप गुस्सा हो गई। मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? मम्मा बोलो ना, आप हमसे क्यों नाराज हो? वो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। अब वो उनसे कभी भी बात नहीं करेगी। मम्मा, उठे ना, आप हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करोगी तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे और भोजन भी नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा हमसे ना जाने क्यों गुस्सा हो गई है। वो हमसे बात भी नहीं कर रही है। कबूतर को तो देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो बंटी कबूतर उन बच्चों से कहता है, चुप हो जाओ बच्चों, अब आपकी मम्मा आपसे कभी भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों आपकी मम्मा मर गई है। कबूतर अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा हमसे बात क्यों नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की और हमेशा उनका कहना भी माना है। ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, इनको जिंदगी और मौत का अभी कुछ भी नहीं पता।
अब मैं क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल भी नहीं रखना आता। अगर मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को मीनू चिड़िया के पास छोड़ आता हूँ। वो भी तो एक चिड़िया है, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कबूतर उन दोनों बच्चों को उठाता है और चल पड़ता है मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ। वो मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं थी, शायद वो भोजन लेने गई थी और उनके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर उन दोनों बच्चों को मीनू चिड़िया के घोंसले में छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो दोनों बच्चे तो बस रोए जा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गया है। फिर ऐसे ही शाम भी हो जाती है और मीनू चिड़िया नदी से पानी पीकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे ये छोटे बच्चे कौन है? ये बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं, लेकिन ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो बच्चों आप, और मेरे घोंसले में कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर का रास्ता भूल गए हो और मेरे घर को ही अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो। नहीं नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा ना जाने हमसे क्यों गुस्सा हो गई, वो हमसे बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़कर चले गए। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और बच्चे थे कि रोए जा रहे थे। मीनू चिड़िया के पास भोजन भी नहीं था जो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है या भूखे ही हो? नहीं आंटी, हमने कुछ नहीं खाया था कि मम्मा हमसे गुस्सा हो गई और वो सो गई। हम दोनों बहुत रोए और बहुत आवाज दी मम्मा को, और मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। हम दोनों रो रहे थे, फिर भी मम्मा नहीं उठी। ये सब सुनकर तो मीनू चिड़िया समझ गई थी कि उन बच्चों की मम्मा मर गई होगी और उन बच्चों को अकेला देखकर कोई पक्षी इन बच्चों को मेरे घोंसले में छोड़ गया होगा। मेरे पास तो अभी इनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों अब आप सो जाओ, मैं कल आपकी मम्मा को ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लेकर आऊंगी। आंटी सच में? क्या आप हमारी मम्मा को मना कर ले आएंगी? आंटी आप मम्मा से कहना कि हम हमेशा मम्मा की बात मानेंगे। जैसे मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। बस एक बार मम्मा मान जाए। ये बच्चे कितने प्यारे हैं। अगर ऊपर वाले ने इनको मेरे घोंसले में भेजा है तो अब मैं भी इनको माँ की तरह ही पालूंगी। जंगल में रात भी हो गई थी। वो रात तो बहुत चांदनी थी। कबूतर भी अपने घोंसले में जाग रहा था। ना जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, और उस मीनू चिड़िया के पास भी इतना भोजन नहीं होगा कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर वो कबूतर कुछ मीठे फल लेकर चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। मीनू चिड़िया और वो बच्चे सोए हुए थे। कबूतर वो फल घोंसले के पास रखकर वहां से चला जाता है। सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो अपने घोंसले के पास वो फल देखकर बहुत हैरान होती है। ये फल कौन रख गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है ऊपर वाले ने ये फल इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर मीनू चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? मेरे बच्चों मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। और बच्चों मैं भी तो आपकी मम्मा के समान ही हूँ। अगर आपकी मम्मा नहीं मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा बना लेना। मैं आपको आपकी मम्मा जितना ही प्यार करूंगी। अब आप दोनों इस घोंसले में ही छुपे रहना। अगर कोई आए तो उनके साथ नहीं जाना। मैं नदी से पानी पी आती हूँ और आपके लिए भी पानी ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब तो वो बच्चे भी बड़े हो गए थे। मीनू चिड़िया का अपना बच्चा भी अब उड़ने लगा था। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें रहने के लिए घोंसला दिया और खाना भी दिया। अगर आप नहीं होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो बच्चे अपनी मम्मा के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे कि मीनू चिड़िया का अपना बेटा वहाँ आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उनसे लड़ाई ही करता रहता था। मम्मा अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। अब आप इन्हें कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। ये घोंसला मेरा है और अब मैं इनको अपने घर में नहीं रख सकता। रोज बेटा मैंने तो आपको कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी, फिर आप हर समय ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके भाई बहन है और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। परंतु मम्मा अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहकर रोज वहाँ से चला जाता है। न जाने मुझसे क्या भूल हो गई।
कि मेरा बेटा मेरी कोई भी बात नहीं मानता और आप दोनों हो जो मुझे इतना प्यार करते हो। मम्मा आप चुप कर जाओ, मैं जाता हूँ और भाई को अभी मना कर लाता हूँ। कुकू भाई आप जल्दी से जाएं और रोज भाई को ले आएं और आप रोज भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो ऐसे मम्मा को परेशान ना करे। फिर कुकू अपने छोटे भाई को मनाने उसके पीछे पीछे जाता है। कुकू रोज को हर जगह ढूंढता है मगर उसे रोज कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है। फिर वो देखता है कि उसके भाई को तो एक चील ने पकड़ा हुआ है। वो उसे खाने ही वाली थी कि कुकू उसे पीछे से धक्का देकर दूसरी दिशा में धकेल देता है, जिससे उसका रोज भाई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। रोज भाई आप जाए यहाँ से, मम्मा बहुत परेशान है, वो आपको बुला रही है। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता भाई। मैं अभी देखती हूँ तुम्हें, तुम मेरे साथ पंगा ले रहा है, इतनी ताकत है भी तुम में। फिर वो चील कुकू पर हमला कर देती है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। भाई आप चले जाओ, भाई रोज भाई आप यहाँ से चले जाओ, मम्मा बहुत परेशान है। कुकू अपने भाई के लिए अपनी जान गंवा देता है और रोज वहां से चला जाता है। वो घर जाता है तो बस रोए ही जा रहा था और अपनी बहन चिंकी को गले लगाया हुआ था। रोज बेटा आपका भाई कुकू कहाँ है, वो कहाँ रह गया? चिंकी बहन मुझे माफ कर दे। चिंकी दी, मैंने कभी भी कुकू भाई को अपना भाई नहीं माना था और भाई ने मेरे लिए उस जालिम चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर चिंकी भी रोने लग जाती है और फिर रोज को ये एहसास होता है, रिश्ते खून के ही नहीं बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। मगर अब तो समय लौट कर नहीं आने वाला था, वो समय तो बीत गया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।